सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, प्रश्न सारे अपने आप में मोस्ट होते हैं, लेकिन कब पढ़ा जाना चाहिए, किस रूप में पढ़ा जाना चाहिए, ये निर्भर करता है पढ़ने वाले पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। अब ब्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू को माना जाता है ब्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि के रूप में। अगला प्रश्न है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, छायावाद की प्रथम कृति है झरना है और जयशंकर प्रसाद की ये रचना है छायावाद की प्रथम रचना। शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, लेकिन प्रवर्तक नहीं माना है, ये ध्यान रखना, प्रवर्तक नहीं माना, प्रतिनिधि कवि ही माना है। चलिए, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो निराला थे। हिंदी में मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग निराला ने किया था। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली है, जो मुक्त छंद में भी लिखी गई है। चलिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो उसका नाम है उर्वशी, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं हो पाई, जितने की रामधारी सिंह दिनकर का जो उर्वशी काव्य है वो प्रसिद्ध हुआ, उतना ये नहीं हो पाया काव्य संग्रह। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो झरना है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य रचना। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से ग्रंथ। किसने लिखा? सुमन राजे ने। अगला है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा था, त्रिलोचन ने। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा था। अगला है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। बंग महिला, और उनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और उनकी कहानी का नाम दुलाई वाली था। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पत्र सूरदास है? चलिए, रंगभूमि उपन्यास है, उसका पत्र कौन है? सूरदास है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता का क्या नाम है? गिरजे का घंटा प्रथम कविता का नाम है। महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? निहार है महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया था प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है और किशोरीलाल गोस्वामी की ये कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष है, दुलाई वाली कहानी, जिसका हम जिक्र ऊपर प्रश्न में कर चुके हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, और ये भी गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस को माना जाता है। नहुस मैथिली सेन गुप्त जी ने भी लिखा था, तो नहुस गोपाल चंद्र जी वाला है, उसको मौलिक नाटक माना है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही माना है, उनके पुत्र नहीं। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है और बनारसी दास की रचना है। पद्य में रचित है हिंदी की प्रथम आत्मकथा और अर्धकथानक है और बनारसी दास की रचना है। सिद्धू ने किस भाषा शैली की रचना की? संध्या भाषा शैली में रचनाएं की थी सिद्धू ने, संध्या भाषा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है 750 से 1000 तक, संधि काल का तो, और चारण काल का उन्होंने अलग से माना है 1000 से आगे 1300 कितने तक, ठीक है। तो संधि काल का समय उन्होंने 750 से 1000 तक माना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल कहा था। जूठन रचना का संबंध किस से है? आत्मकथा से है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है।
हिंदी का प्रथम एकांकी का नाम क्या है? एक घूंट। जयशंकर प्रसाद का एकांकी एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? स्वरचित आत्मरचित। तो गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? स्वचरित आत्मचरित। स्वचरित आत्मचरित। स्वचरित आत्मचरित है। यहां ध्यान देना दोस्तों, एक बात आपसे प्रश्न के अंदर डिस्कस करेंगे, आत्मकथा से संबंधित ही। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो स्वचरित आत्मचरित है। ठीक है। आगे इस हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाला और नाभादास ने साहित्यकारों की जो भक्तों की जीवनियां लिखी थी, लेकिन मूल जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री है, जिन्होंने मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा था मौलिक जीवनी लेखक में। हिंदी में प्रथम संस्मरण है और संस्मरण का नाम है हरिओज जी का संस्मरण और रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त। चलिए नेक्स्ट। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है और पदम सिंह शर्मा की रचना और पदम पराग है। ठीक है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है, लक्ष्मीपुरा है और इसके रचनाकार शिवदान सिंह चौहान है। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा है और श्रीमती हरदेवी की रचना है। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? कमलेश्वर की आत्मकथा है गर्दिश के दिन। चलिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं बल्लवाचार्य जी को माना जाता है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुमित्रानंदन पंत को 1968 में। तो सुमित्रानंदन पंत को 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिदम्बरा रचना के लिए। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? साधना है और रायकृष्ण दास इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि की रचना मानी जाती है ये। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी मानी जाती है? तो अछूत की शिकायत को माना जाता है। प्रेमचंद का पहला प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को और हिमतरंगिणी रचना के लिए इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कोसली नाम से जाना जाता है अवधि को अन्य नाम से। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? विष्णुदास। स्नेह लीला के रचनाकार कौन? विष्णुदास। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो देखिए वीर रस है, साथ में श्रृंगार भी है, लेकिन प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? अज्ञे को माना जाता है मनोविश्लेषणवादी कवि। और लेखक, कहानी लेखक के रूप में आए तो जैनेन्द्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है और उनकी रचना का नाम है चिदम्बरा। चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो देखिए महादेवी वर्मा है और यामा के लिए 1982 में इनको ये मिला था पुरस्कार, यामा के लिए 1982 में, और यामा का प्रकाशन हुआ था 1940 में और ये भी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नागपुर में 1975 में। प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा है? दैनिक रोज निकलने वाला समाचार सुधावर्षन था प्रथम हिंदी दैनिक। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी थी? वेब दुनिया प्रथम हिंदी की वेबसाइट थी। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा है वो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। रामायण महानाटक 1610 में की गई थी
के रचनाकार कौन है? प्राणचंद्र चौहान की रचना है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद्र चौहान। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा था। हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? नए पत्ते हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका थी। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? ग्रंथावली तो ये भारतेंदु ग्रंथावली है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष। कबीर की भाषा को पंचमहल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमहल खिचड़ी कहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? कृष्ण शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। आगे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी आगे का प्रथम उपन्यास है। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल रेणु का प्रथम उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर है, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ था और ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। आगे का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपत का है। और अगला है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो ये चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगंज की रचना है आनंद अरुणोदय। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य का रूप है कामायनी। चलिए नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण है वो मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। इस काल को सवन काल कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सवन काल कहा था। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया था संवाद शैली का सबसे ज्यादा उपयोग। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है? तो बीसल देव रासो है वो गे काव्य है, गाया जा सकता है। ठीक है जी। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। आदिकालीन शिलांकित कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? राउलवेल है। आदिकालीन शिलांकित कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया? राउलवेल है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी रचना के लिए, उर्वशी काव्य संग्रह उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कामायनी में सरदा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है सरदा। चलिए, छायावादी काव्य धारा का रुद्र किसे कहा जाता है? रुद्र। छायावादी काव्य धारा का रुद्र निराला को कहा जाता है छायावादी काव्य धारा का रुद्र। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी हैं 4 नई भाषाएं। निशा निमंत्रण के रचनाकार का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। चलिए, गागर में सागर बढ़ने का कार्य किस कवि ने किया था? गागर में सागर बढ़ने का कार्य बिहारी ने किया था। नेक्स्ट, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा कहने से तो प्राकृत का बोध होता है। गाथा कहने से यानी गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का। तुलसीदास जी का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। चलिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। भारत भारती के रचनाकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? सूर, तुलसी एवं जायसी की समीक्षाएं प्रस्तुत की और उसके रचना का नाम क्या रखा? त्रिवेणी। नेक्स्ट क्या है? लोकायतन किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य है लोकायतन। महाकाव्य का रूप है लोकायतन।
आचार्य नंद दुलादेव वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? सुमित्रा नंदन पंत को उन्होंने छायावाद का जनक माना है। ये प्रश्न मोस्ट है। और अगला प्रश्न, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा था। जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? जक्की उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अगला है, हिंदी को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को भारतीय। वह कौन सी रचना है जिसकी सबसे अधिक टीका लिखी गई है? वह कौन सी रचना है जिसकी सबसे अधिक टीका लिखी है? बिहारी सच्चाई की सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है। भूषण किस रच के कवि माने जाते हैं? वीररस के कवि माने जाते हैं भूषण। आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? मिस्र बंधु के द्वारा दी गई थी आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा। ये किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, यह इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और नेक्स्ट है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सर अपा माने जाते हैं हिंदी के प्रथम कवि, सर अपा को माना गया। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम नहुस गोपाल चंद्र जी द्वारा विरचित है। प्रश्न आ चुका है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने की थी 1936 में। नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किससे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है हिंदी का आदि कवि। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है और श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक गुंठ है। तो दोस्तों, ये लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन थे जिनको आपने पढ़ा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपकी इच्छा हो वो अब आप करते रहें। अब वीडियो आपके हवाले है।